कभी सोचा है कि एक भिखारी भी करोड़पति बन सकता है? हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो सड़कों पर भीख मांगता था, मगर एक फैसले ने उसकी ज़िंदगी पलट कर रख दी। क्या था वो फैसला और आप उससे क्या सीख सकते हैं? वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि शायद आज का दिन ही आपकी ज़िंदगी बदलने वाला हो। सड़कों पर भीख मांगने वाला एक शख्स जिसका नाम रेहान था, हर दिन की तरह आज भी एक चौराहे पर बैठा लोगों के रहमो करम पर था। गर्मी, धूप और लोगों की बेरुखी उसे अंदर से खा रही थी। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, चचा, अगर आप हर रोज़ इतनी मेहनत से मांग सकते हैं तो कुछ करके क्यों नहीं कमाते? रेहान को ये सुनकर झटका लगा। एक लम्हे के लिए वो सोच में पड़ गया, क्या वाकई वो अपनी किस्मत बदल सकता है? अगली सुबह रेहान ने एक अजीब फैसला किया, मैं आज से भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन सवाल ये था कि करेगा क्या? वो एक पुरानी किताबों की दुकान के बाहर खड़ा हो गया और एक ग्राहक से बोला, ये किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा, 100 रुपये। रेहान के पास सिर्फ 10 रुपये थे, मगर हिम्मत नहीं आ रही। ये किताब अगर मैं बेचकर पैसे कमाऊं तो? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ले जाओ, अगर बेच दी तो कीमत वापस दे देना। यहीं से रेहान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सफ़र शुरू हुआ। देखें, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो वाकई अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि आजकल 2 नंबर लोग इतने बढ़ गए हैं कि किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। जो सच में मोहताज होता है, हमारे पास आता है किसी मदद के लिए, हम उसे धुतकार देते हैं। किस वजह से? क्योंकि 2 नंबर लोगों ने हमारा एतमाद ही ख़राब कर दिया है। हम नहीं समझ पाते कि कौन वाकई मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं है। इसलिए मैं उन 2 नंबर लोगों से भी मुखातिब हूँ इस वीडियो में कि खुदारा, जो लोग मुस्तहिक है उनके दरमियान ना आए, वो बेचारे भी आप लोगों की वजह से रह जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन आजकल उनका एतमाद ही ख़राब हो गया है सिर्फ 2 नंबर लोगों की वजह से। हम भी इस दुकानदार की तरह अगर किसी मुस्तहिक के साथ हाथ बटाएं, उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, तो वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, जैसे रेहान। अब रेहान ने वही किताब चौराहे पर खड़े होकर एक शख्स को बेची, और हैरत की बात ये कि उसने उसे 150 रुपये में ख़रीद लिया। रेहान को पहली बार एहसास हुआ कि कमाई भीख मांगने से बेहतर है, लेकिन यहाँ रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगले दिन उसने 2 किताबें लीं, फिर 4, फिर 10। कुछ महीनों में रेहान ने अपनी छोटी सी किताबों की रेहड़ी लगा ली। वो अब सिर्फ बेचने पर ही नहीं बल्कि सीखने पर भी जोर दे रहा था। वो हर किताब का खुलासा पढ़कर अपने ग्राहकों को बताता और वो मजीद मुतासिर होते। क्या आपको लगता है कि बस यहीं कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, असल मोड़ तो अभी आना था। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, चचा, आप यूट्यूब पर क्यों नहीं आते? आपके पास इतनी कहानियाँ हैं, लोग सुनना चाहेंगे। रेहान को यह मशवरा ज़बरदस्त लगा, मगर मसला ये था कि उसे मोबाइल और इंटरनेट का कुछ पता नहीं था। यही वो लम्हे होते हैं, लेकिन अफसोस आज हमें कोई सही तरह से गाइड करने वाला नहीं है। कैसे कैसे हीरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई देखता ही नहीं, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं करता, उनको कोई पूछता ही नहीं। हर जगह 2 नंबरी। किस वजह से? सारा खुलासा मैं एक ही जुमले में बताऊंगा। हम सब ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानना छोड़ दिया। अल्लाह अपने पनाह में रखे। हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते। इसलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक बदमाश डाकू होता है जो गन पॉइंट पे पैसे छीन लेता है। एक मुहज्जब डाकू होता है जो एक सफ़ेद वाइट कॉलर में आके लोगों की जेबों से पैसे निकालता है। ये बहुत ख़तरनाक डाकू है, और आप देखें आजकल हमारे मुआशरे में ऐसे कितने लोग हैं जो मजबूर लोगों की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं अपनी पूरी कौम से कहता हूँ कि खुदारा अपने हाल पर रहम करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट आएँ, फिर हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत तो हमेशा के लिए जन्नत होगी इंशाअल्लाह। रेहान ने पैसे जोड़कर एक सस्ता मोबाइल लिया और यूट्यूब पर किताबों के खुलासे बयान करने लगा। पहले दिन सिर्फ 10 लोग देखने आए, फिर 100, फिर 1000 और फिर 10,000। रेहान की वीडियोस वायरल होने लगी और स्पॉन्सरशिप भी आने लगी, और चंद सालों में वो यूट्यूब से लाखों कमाने लगा। ये वही रेहान है जो चौराहे पर बैठकर लोगों से भीख मांगता था। आज वही शख्स जो कल तक सड़क पर बैठा था, एक कामयाब कारोबारी बन चुका है, सिर्फ एक फैसले की वजह से।
सारा क्रेडिट उस बच्चे को, उस दुकानदार को और उस नौजवान को जाता है जिन्होंने रेहान की मदद की, जिन्होंने रेहान को सही रास्ता दिखाया। उन्होंने उसे एहसास दिया कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी बुरे हों, एक सही फैसला ज़िंदगी बदल सकता है। तो क्या आप भी अपने ख्वाबों के पीछे भागने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज ही अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला लें। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, मैं अपने हर वीडियोज़ में कहता हूँ, कमाएं, आप सारी दुनिया कमाएं, लेकिन हलाल तरीके से, मेहनत से। और हाँ, अगर आपको ये कहानी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी मुतासिरकुन कहानियाँ मिलती रहें। और हाँ, आप लोग जब भी कोई काम करें तो अपने भरोसेमंद लोगों से मशवरा करें। ये जो स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही है, इसको ज़रूर वॉच करें। मिलते हैं उसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।